आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कॉलेज की। इसको शॉर्ट में नॉन कॉलेज ही बोलते हैं सभी। पूरा नाम है नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, एनसी वेब कहा जाता है इसको। और ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। और एनसी वेब की डिटेल यहाँ पे हम जानेंगे, मोटा मोटा आपको बताऊंगा इसमें कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, बुक्स वगैरह के बारे में। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने पिछले साल की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस के साथ बना रखी है, तो आपको वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लो। और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, यानी इसकी भी कट ऑफ आती है। तो इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी आई थी लास्ट ईयर की, उस पर भी हमने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी। तो मैं आपको कट ऑफ की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो आपको पिछले साल की कट ऑफ को देख के अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके की कट ऑफ एनसी वेब में आती है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, ये ना केवल गर्ल्स के लिए, इसे समझ लो ये केवल लड़कियों के लिए, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते। और दूसरी चीज क्या है, वो जो लड़की है वो भी दिल्ली की होनी चाहिए, रेजिडेंस, यानी दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं बिहार का, कोई बिहार की लड़की है, बिहार से पढ़ी है, बिहार में रहती है, वो सोचे कि मैं एनसी वेब में एडमिशन ले लूँ, तो ये नहीं होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। ओनली फॉर गर्ल्स, और दूसरा दिल्ली के लिए। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे समझते हैं। देखिए, डीयू का ही पार्ट है। डीयू जो है मैंने आपको बताया था, रेगुलर कॉलेज के जरिए आपको यूजी एंड पीजी कोर्स करा देता है। दूसरा एसओएल के जरिए करा देता है। एसओएल पे हमने लास्ट वीडियो बना दी थी, एसओएल पे भी 2-3 वीडियो बना रखी है डिटेल में, अगर आपको जानना है तो वो देखो। एनसी वेब पिछले साल वीडियो डिटेल में 2-3 बनाई थी, आप लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के दे दूंगा, आप वहां से देख लो। और इस साल मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि एनसी वेब क्या है। तो देखिए, एनसी वेब ना आपको मतलब गर्ल्स के लिए समझिए, जैसे कि मान लो आप बीए करना चाहते हैं, लड़कियों के लिए सुनिए ध्यान से। मान लो आपने डीयू रेगुलर का फॉर्म भर दिया, तो डीयू रेगुलर का फॉर्म आपने भर दिया, अगर आपका रेजिडेंस दिल्ली का है, आपकी पढ़ाई दिल्ली की है, तो उसके बाद जो गर्ल्स होते हैं ऑटोमेटिक उनका फॉर्म भर जाता है उसी पोर्टल से। इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। जो आपने डीयू का फॉर्म भरा था उसी से आप एलिजिबल हो जाते हो एनसी वेब के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कमी क्या है, इसमें कमी ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स नहीं मिलते। जैसे कि आप डीयू रेगुलर में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं। आप एसओएल में जाते हो तो एसओएल में मैंने आपको बताया था 5 कोर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको 5 कोर्स भी नहीं मिलते। यहाँ पे एक सिंपल बीए प्रोग्राम, बस। यहाँ पे ऑनर्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बीकॉम है और फिर एमए है। इनके अलावा एमए आप पीजी लेवल का कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद करते हो। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 12th पास वाले देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो बीए और बीकॉम ही होता है, ठीक है। ऑनर्स नहीं होता। तो जो बच्चे सोचते हैं कि मैं पॉलिटिकल ऑनर्स करूँ, हिंदी ऑनर्स करूँ, या किसी और सब्जेक्ट में ऑनर्स करूँ, अगर वो एनसी वेब में एडमिशन लेना चाह रही हैं वो लड़कियाँ, गर्ल्स, तो भाई आपके लिए एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीए प्रोग्राम होगा। ये आपको समझ में आ गया। कोर्स बहुत कम है यहाँ पे, एक तो ये इसकी कमी है, ठीक है। और अगर आपको बीए प्रोग्राम ही लेना है, आपको ऑनर्स करना ही नहीं, तो आपके लिए बेस्ट है, फ्री है। एनसी वेब बहुत बढ़िया है आपके लिए, अगर आपको यही कोर्स करना है तो। अगर आपको दूसरे कोर्स करने हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर तो आपके लिए सही नहीं है ये। और देखिए, ओनली फॉर गर्ल्स है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दिल्ली, दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए। और एडमिशन जो होता है मेरिट बेस, इसकी कट ऑफ आती है, ठीक है। जैसे कि रेगुलर कॉलेज में स्टूडेंट बच्चे जो भी एडमिशन ले रहे हैं उनको मेरिट बेस पे एडमिशन होता था अभी तक, और हो सकता है इस बार सीयू सेट की बातें चल रही है, हो सकता है सीयू सेट पे हो जाए। लेकिन जैसे रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ आती थी, ऐसे ही एनसी वेब की भी कट ऑफ आती थी। लेकिन एनसी वेब जो है एक तरह से आपको ओपन से करा देता है, डिस्टेंस से करा देता है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो उतनी हाई नहीं होती जितनी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे डीयू के जो रेगुलर कॉलेज है, सॉरी ये भी डीयू का ही कॉलेज है। रेगुलर कॉलेज में कुछ ऐसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज जो है उसमें 99 और 100% तक, और कुछ में 98-97% तक कट ऑफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी 98-99 नहीं जाती, यहाँ पे जाती है कट ऑफ आपकी कम, क्योंकि ओनली फॉर गर्ल्स है और केवल दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन इसके लिए आती भी नहीं है, और कोर्स भी यहाँ पे कम है, तो इसलिए भी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आती एनसी वेब के लिए। तो ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फीस आपके दिमाग में आएगा कि भाई मान लो मैं यहाँ से बीए प्रोग्राम करना चाहूँ या मैं बीकॉम करना चाह रही हूँ, तो फिर उसमें मुझे फीस कितनी देनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए, बीए प्रोग्राम की जो लास्ट ईयर की इन्होंने फीस दे रखी है, वो देखिए इतने सारे ये चार्ज हैं दुनिया भर के, इन सब चार्ज को लगा के आपकी जो टोटल बनती है वो 3365, यानी 3365 रुपये जो थी वो बीए प्रोग्राम की फीस थी। यहीं पे अगर हम बीकॉम की बात करें तो इसकी 100 रुपये ज़्यादा, यानी 3465 रुपये इतनी फीस है। तो फीस देखें तो ये 1 साल की फीस होती है, यानी 1 ईयर की। जैसे मान लो आपका 3 साल का कोर्स है, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और फीस अगर देखो तो फीस तो काफ़ी कम है, क्योंकि आपको ओपन से करवा रहे हैं। और क्लासेज जो आपकी होती है वो सैटरडे संडे वीकेंड में ही होती है, 1 या 2 क्लास जो भी होती है। लेकिन 16 से ज़्यादा क्लास आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे शायद 25 या 50 के आसपास क्लासें होंगी। लास्ट ईयर की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, वहाँ से देख सकते हो कितनी क्लासें होती हैं। और कॉलेज वगैरह जो मिलते हैं वो भी बता रखे हैं, तो आप उसमें डिटेल में देखें। यहाँ पे आपको
मोटा मोटा सब कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की कि किताबें कहाँ से मिलेगी। तो अगर आपको एनसी वेब से किताबें मिलती होंगी तो ठीक है, नहीं तो आपको स्टडी मटेरियल के लिए लिंक वही दिया जाता है, क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट में जाके स्टडी मटेरियल के ढूंढने का प्रयास किया तो जो लिंक था वो वही वाला लिंक था जो सोल की वेबसाइट पे पहुंचा रहा था। यानी जो सोल में जो बीए प्रोग्राम के लिए आप बुक्स पढ़ते हो, सेम सिलेबस तो आपको पता सेम ही होता है, तो आप सोल वाली बुकें पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको अच्छी बुकें लेनी है तो आपको राइटर की किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप बेहतर बुक लेना चाहते हो तो राइटर की किताबें खरीदनी पड़ेंगी, वरना आप अगर फ्री का कंटेंट लेना चाहते हो तो एसएल की किताबें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। सेम सिलेबस होता है, जो बीए का प्रोग्राम का सिलेबस रेगुलर में है वही सिलेबस एसओएल में है और वही सिलेबस एनसी वेब में है, क्योंकि तीनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, तो सिलेबस जो है तीनों जगह सेम है। तो कोई भी ये ना सोचे सिलेबस अलग अलग मिलेगा बीए प्रोग्राम का। तो ये आपको समझ में आ गया, और बीकॉम का भी आपका ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बता दी है, लगभग सारी एडमिशन के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि जो रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, इस बार कहा जा रहा है कि सी यू सेट का एग्जाम लिया जा सकता है। सी यू सेट पे भी दो तरीके की आवाज़ आ रही है, यस और नो। कभी डी यू कहता है कि हो सकता है एग्जाम, कभी कहता है नो, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है। तो मान लो अगर डी यू कन्फर्म कर देता है तो क्या पता यहाँ पे भी सी यू सेट की बात कर दें एनसी वेब के लिए। अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हम, तो अभी कंफर्म नहीं है। लास्ट ईयर तक का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है। मान लो अगर मेरिट पे ही एडमिशन हो जाता है तो आपका प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन मान लो अगर ये बोल देते हैं हम मेरिट पे नहीं लेंगे एडमिशन, हम तो सी यू सेट कराएंगे, तो आपका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाएगा तो जब नया प्रोसेस आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा, तो मैं उसे उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के बता दूंगा पूरा प्रोसेस। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉलेज जो होता है उससे लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। इसमें दिल्ली की लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, रेजिडेंस दिल्ली की होनी चाहिए, उनके प्रूफ भी मांगे जाते हैं जैसे आधार वगैरह। दूसरा, आपको ये पता लग गया कि भाई आपका जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। स्टडी मटेरियल का आपको पता लग गया, सेम वही एसओएल वाला स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है, और क्लासें भी आपको पता लग गया, वीकेंड में संडे या सैटरडे या संडे जो भी आपका कॉलेज कराता है उन्हीं दिनों आपकी क्लास होगी, यही है। ठीक है, तो ये पूरा बताने का प्रयास किया है। और डिटेल में कट ऑफ कितनी आती है और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं लास्ट ईयर के, उसमें से थोड़ा देखना और डिटेल में आपको पता लग जाएगा, इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। और आप नया चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लो, एकलव्य स्नातक नाम से। आपको यहाँ पे एनसी वेब की और डीयू वगैरह की वीडियो मिल जाएगी। जब आप बीए में एडमिशन लोगे तो आप जो पढ़ोगे आगे तो आपकी वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।